मास्टर्स, ध्यान सत्र पे जाने से पहले हम उसका शुरुआत ध्यान से करेंगे। ध्यान की ऊर्जा से हमको ज्ञान आसानी से समझ में आएगा। पहले पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी का आह्वान करते हैं, उनके कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं और उसके बाद हम ज्ञान शुरू करते हैं। मास्टर्स, चलिए मास्टर्स, स्थिर सुखासन में बैठ जाइए या चेयर पे कंफर्टेबल हो जाइए। पैरों को क्रॉस करें, हाथों को जोड़े और उंगलियों को लॉक करके हल्के से अपने गोदी में रख ले और धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मास्टर्स, जो कोई चश्मा पहना हो उसे उतार दीजिए, बाद में पहन सकते हैं। हम अब आनापानासती का ध्यान करेंगे। पहले एक गहरी सांस लीजिए और खुद को तैयार कीजिए इस ध्यान के लिए। 20 मिनट हम अपने आप से जुड़ जाएंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे और सिर्फ अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान देंगे। कैन यू कंटिन्यू द म्यूजिक, शीतल जी? वॉल्यूम ठीक है मैम? ठीक है।
आप अपनी सांस के उतार चढ़ाव पर ध्यान दे सकते हैं, या उसकी गर्मी नरमी पर, या सिर्फ अपनी नासिका के नीचे श्वासों का आना या जाना महसूस कर सकते हैं। हर एक सांस कीमती होता है। एक एक सांस से हम जीवित रहते हैं। ये हमारा आत्मा की कनेक्शन होता है मात्र। हमारे अंदर के भगवान से जुड़ने के लिए हमको ये वायु की जरूरत होती है। उसका हाथ पकड़ के हम अपनी भगवान से मिल सकते हैं, क्योंकि ये वायु हमारा बॉडी के साथ भी नहीं है, हमारा मन के साथ भी नहीं है, और बहुत सटल होता है, बहुत सूक्ष्म होता है ये। हमारे विचार बादलों की तरह होती है, उसको सिर्फ जाने दे, उसके साथ बातें मत करें, उसको एनालाइज मत करें।
जो भी विचार आए वो हम नहीं हैं, हम सिर्फ एक आत्मा है। ये बॉडी भी नहीं है, ये मन भी नहीं है। हम सिर्फ एक दृष्टा है, एक ऑब्जर्वर है। जितने भी सांसों के साथ आप हो जाए, तो उतनी ही मन की गति धीमी होने लगेगी। सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहे। हर आती जाती सांस पे ध्यान दें। हम भगवान के स्वरूप होते हैं। ये शरीर एक मंदिर है, ये मन एक मंदिर है। जो भी ज्ञान हम लेने जा रहे हैं, वो इस बॉडी को और ये मन को मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं। और ये ध्यान की ऊर्जा से ही हम वहां जा सकते हैं।
सारे बॉडी को रिलैक्स करे, रिलैक्स रिलैक्स। आखिरी 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने कोमल से दोनों हाथों को, अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पे रख ले और धीरे धीरे हटाते हुए अपनी आंखों को खोले। एक ब्यूटीफुल मुस्कान के साथ आज का ज्ञान सत्र शुरुआत करने के लिए हम सब अभी तैयार है। आज का ज्ञान सत्र आशा शुरू करेगी अब। एक मिनट दोस्तों। आत्मवंदन दोस्तों, नमस्ते। इस डे 4 का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। एसिड बॉडी कंडीशन, व्हाट इज एसिड अल्कलाइन बैलेंस। फिर स्मिता लास्ट में सेशन देगी बॉडी हाइड्रेशन के बारे में। ठीक है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर करना है आज, तो हम जल्दी से शुरू करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे एसिड और अल्कलाइन बैलेंस ऑफ द बॉडी के बारे में। तो हम सबको हमने ये टॉपिक पढ़ा था शायद हाई स्कूल में कि एसिड और अल्कलाइन क्या होता है। तो एनी सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका हम मेजरमेंट करते हैं ये एसिड या अल्कलाइन बैलेंस में। तो हाँ, आप ये पिक्चर में देखेंगे नीचे एक पीएच स्केल है। तो हमारा बॉडी जब बैलेंस में होता है तो हमारा जो खून का पीएच होता है वो होना चाहिए 7.36 टू 7.42। तो ये बहुत एक नैरो रेंज है। जैसे बहुत सारे हमारे शरीर के पैरामीटर्स है, जैसे बीपी हो गया या हमारा अंदर का बॉडी टेम्परेचर हो गया, वैसे हमारा ये पीएच बैलेंस भी एक छोटा सा रेंज में होना चाहिए। जब ये सब अपने रेंज में होता है, जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, ऐसे बहुत सारे और पैरामीटर्स है, जब ये सब प्रॉपर रेंज में होते हैं तब हम बोलते हैं कि बॉडी होम्योस्टेसिस या शरीर इक्विलिब्रियम या बैलेंस में है। अगर कुछ भी चेंज हो गया, अगर ये रेंज बाहर हो गया तो बॉडी में, शरीर में ऐसे डिजीज का सिम्टम्स शुरू होता जाएगा। तो पहले हम समझते हैं ये PRAL क्या होता है। PRAL होता है पोटेंशियल रीनल एसिड लोड। तो ये एक पैरामीटर है, इसका एक फॉर्मूला है। तो
ये दिखाता है कि जो हम खाते हैं उसका कितना पोटेंशियल है एसिड वेस्ट क्रिएट करने में। तो सब खाना जो होता है, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया, वो ऐसा ही बॉडी उसको शरीर के अंदर नहीं ले जाता, वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज होना चाहिए शरीर में। तो उसको उसका ब्रेकडाउन होता है और फिर शरीर उसको देखता है कि कौन सा मैं ले सकता हूँ अंदर और कौन सा मैं बाहर फेंक सकता हूँ। तो ये मेटाबोलिसिस होता है बॉडी के अंदर। तो ये PRAL एक मेजरमेंट है जिससे हमको पता चलता है कि अ, हमारा खाना कितना एसिड क्रिएट करता है और कितना अल्कलाइन फॉर्मेशन है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हमारे बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो जाता है या एसिड ज्यादा हो जाता है, तो हमारा ब्लड भी एसिडिक हो जाता है। हमारा खून का पीएच बैलेंस इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। और जैसे खून बहता है हमारे शरीर में, ये जो एसिड है पूरे शरीर में वो सर्कुलेट होता है। और एसिड्स, आपको पता ही है कि एसिड्स आर इरिटेटिंग और वो हानि पहुंचाते हैं हमारे ब्लड में। हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसका इंजरी होता है। तो ऐसा जैसे जैसे इंजरी बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन होता है, अल्सर्स क्रिएट होते हैं, ट्यूमर्स, स्टोन्स, ये सब स्लोली स्लोली ज्यादा हो जाता है। हम उसके बारे में कल बात करेंगे कि कैसे ये एसिडिटी और टॉक्सिसिटी जब बॉडी में बढ़ता है, कैसा प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारा खून का जो बैलेंस है, जो अल्कलाइनिटी है, वो बने रहे और हम ज्यादा एसिड ना हो जाए। तो आप देख सकते हो कि जैसे इधर बताया है, PRAL it denotes the amount of acid or alkalines or bases that your diet produces in your body। तो आप देख सकते हैं कि अ, जितना कम वैल्यू है, जो आप देख रहे हो माइनस में है वैल्यूज, तो वो डिनोट करता है कि वो कम एसिड क्रिएट करता है, जिससे ज्यादा एसिडिटी बढ़ता नहीं है शरीर में। लॉजिकल है ना? आप होप आपको समझ में आ रहा है। जो खाद्य पदार्थ प्लस में है वो ज्यादा वो ज्यादा एसिड क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो प्लस में है। तो जैसे हो गया एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, और मांस, मछली, ये सब आप देखिए कि वो कितने प्लस रेंज में है। मींस उस उन इन प्रोडक्ट्स में एक्चुअली प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो एसिड्स है उनमें, सल्फर, फॉस्फोरस, ऐसा वाला बहुत एसिड्स क्रिएट हो जाता है जब हम हाई प्रोटीन फूड्स को बॉडी डाइजेस्ट करता है। तो क्या होता है कि नेट नेट बॉडी में एक्सेस एसिड क्रिएट हो जाता है और बॉडी उसको क्या करता है, वो बॉडी उसको एक्सक्रीट करना है। हमारा शरीर को पता है कि अगर हम उसको अंदर रखेंगे, बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा, तो बहुत हानिकारक है। तो ये नेट एंडोजीनस एसिड प्रोडक्शन, ये एक वैल्यू दिखाता है कि नेट एक जैसे एक दिन में कितना एसिड प्रोड्यूस होता है बॉडी में। तो इट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ हाउ मेनी एसिड प्रोड्यूसिंग फूड्स और हाउ मेनी अल्कलाइन प्रोड्यूसिंग फूड्स। तो ये भी एक मेजरमेंट है जिससे पता चलता है कि हाउ मच एसिडिटी इज क्रिएटेड इन द बॉडी। और नेट एसिड एक्सक्रीशन, तो ये सारा एसिड प्राइमरीली किडनी फिल्टर करता है। तो किडनी इसको बाहर फेंकता है अपने यूरिन की, अपना जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उससे ये सब ब्लड से फिल्टर होके बाहर जाता है। तो कितना हमारा किडनी एफिशिएंटली इसको बाहर फेंक सकता है,
is that is denoted by NAE. तो अगर आप सोच लीजिए कि आप जो खा रहे हो वो नेट एंडोजीनियस एसिड प्रोडक्शन, अगर somebody, कोई तो म्यूट में नहीं है मास्टर, आप म्यूट पे जाइए। तो अगर आपका नेट NEAP, आप बहुत एसिड वाला खाना खा रहे हो, तो सोचिए कि आपका एक जस्ट एग्जाम्पल वैल्यू दे रही हूँ 150 है, और सिर्फ अपना किडनी सिर्फ 50 पॉइंट्स निकाल सकता है, तो नेट 100 पॉइंट्स का एसिड हमारा बॉडी में रह गया। तो ऐसे जाते जाते हर दिन ऐसा ही खाते रहेंगे तो बॉडी में और ज्यादा से ज्यादा वो जुड़ता जाएगा, तो ज्यादा एसिडिटी हो जाएगा बॉडी में। तो ऐसे जाते जाते हमारा ब्लड सैचुरेट हो जाएगा एसिड से, और ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। बॉडी क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर कुछ तो प्रयत्न करेगा कि वो जो बोन्स में मिनरल्स है, राइट, उसको लेकर उसको न्यूट्रलाइज करे। तो हमारा हड्डियां जो है वो थिन होते जाएंगे और वीक होते जाएंगे, क्योंकि बॉडी ये जो एसिड्स है बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सब मिनरल्स, अल्कलाइन मिनरल्स निकाल रहा है। तो एसिड और अल्कलाइन दोनों मिला के सॉल्ट बन जाता है बॉडी में। सो दैट इज द रिएक्शन, राइट, हमने ये सब हाई स्कूल में पढ़ा था। तो ये सॉल्ट क्या हो जाता है, अगर बॉडी उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकता है तो ये सॉल्ट बन जाता है स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, स्मॉल स्मॉल स्टोन्स जो जॉइंट्स में जाकर अटकता है, आर्थराइटिस प्रोड्यूस करता है। और जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, सिस्ट्स है, ये सब ऐसा जुटते जाएगा। जितना एसिड्स है बॉडी में वो न्यूट्रलाइज होगा, सॉल्ट्स क्रिएट होगा और जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप देखिए कि इस टेबल में आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स यानी फल is the highest is the lowest on the scale, means they are more alkaline, क्योंकि जितना लो PRAL वैल्यू है that means वो लेस एसिड क्रिएट करता है। तो अगर कम है तो अच्छा है। तो देखिए फ्रूट्स में ये हाईएस्ट में आता है। तो हमारा एक्चुअल जो खाना है जो सबसे अच्छा है हमारे शरीर के लिए, वो फल होते हैं, क्योंकि वो लीस्ट एसिड क्रिएट करते हैं। आप जो ये संतरा है, ऑरेंज है, आप सोच रहे होंगे उसमें तो एसिड है, पर वो एसिड आपको नहीं देखना है। आपको देखना है कि मेटाबॉलिसिस के बाद जब बॉडी उसको प्रोसेस करता है फिर क्या एसिड वेस्ट क्रिएट होता है। तो ये वो फ्रूट्स भी अच्छे हैं हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स थोड़ा लोअर इन स्केल है, फ्रूट सबसे ऊपर है। फिर आप देख सकते हो नट्स और थोड़ा फ्लोर्स। तो नट्स और फ्लोर्स भी हमको ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि आप नेचुरली उसको नहीं खा सकते ना, कच्चे फॉर्म में आप नहीं खा सकते। और नट्स भी प्रकृति ने कैसा दिया है, एक शेल के अंदर दिया है उसको। जैसे बादाम हो गया, अगर आप प्रकृति में रह रहे होते तो आपको कितना मुश्किल होता उस शेल को तोड़कर खाने में, है ना। तो ये सब बताता है कि हमारा जो खाना होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों पे निर्धारित होना चाहिए। और हमको बहुत कम क्या खाना है या बिल्कुल नहीं खाना है, ये मांस जो है, मछली है, दूध है, उसको जितना कम हो सके उसको खाना है। तो धीरे धीरे आप उसकी मात्रा कम करते जाइए और 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप बिल्कुल उसको बंद कर सकते हैं। तब क्या होगा, अगर आपको एसिडिटी है, आर्थराइटिस है, बॉडी पेन्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कुछ भी है, कैंसर भी है, तो बॉडी ये जो अल्कलाइन पदार्थ है उसको लेकर बॉडी का जो खून में एसिड है
वो फिल्टर होता जाएगा और बॉडी में अल्कलाइनिटी बढ़ेगा और शरीर अपने हिसाब से, अपना इंटेलिजेंस से वापस हमको इक्विलिब्रियम या होम्योस्टेसिस में लेकर आएगा। तो आप देख सकते हो इसका और डिटेल आप देख सकते हो इस पिक्चर में दिया है एसिडोसिस साइकिल। तो क्या होता है अगर हम एसिडिक सब्सटेंसेस खाएंगे, तो इसमें मैं भूल गई कि आपको बताना कि जो हम कोला या शुगर जो है उसका जो जूसेस वगैरह हम पीते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिसमें क्या होता है थोड़ा एनिमल प्रोडक्ट्स हो सकता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर शुगर होता है, फिर हाई फैट होता है, नमक भी होता है। ये सब हम खा खा के बॉडी एसिडिक स्टेट में चला जाएगा। तो ऑलरेडी हमारा बॉडी स्लो डाउन होता जाएगा, क्योंकि कल मैंने बताया था ना, जब हम घना खाना खाते हैं, कैसा स्लो डाउन हो जाता है हमारा शरीर। तो इसके साथ हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और एसिडिक इमोशंस भी लेते हैं, तो ये सब मिला के हमारा टिश्यूज, ऑर्गन्स सब एसिडिक हो जाता है। और जो कैल्शियम और जो मिनरल रिजर्व्स होता है हमारे शरीर में, टिश्यूज में, बोन्स में, वो सब को बाहर निकालता है शरीर, क्योंकि शरीर के पास तो दूसरा चारा ही नहीं है। तो क्या करे, कुछ नहीं किया तो और एसिडिटी बढ़ जाएगा बॉडी में। तो वो सब निकालता है और न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करता है। तो ये सब कैल्शियम जो निकालता है, उससे बोन्स वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं ना, तो मेरा हिप फ्रैक्चर हो गया, ये फ्रैक्चर हो गया, मेरा तो उम्र हो गया। ऐसा ही है, उम्र बढ़ता जाएगा तो फ्रैक्चर तो होना ही है। तो ये उम्र का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारा एसिडिक खाना, हमारा एसिडिक थॉट्स और एसिडिक वे ऑफ लिविंग। तो ब्रिटल बोन्स हो जाते हैं और स्टोन्स बनता है बॉडी में। तो इससे क्या होता है कि हमको थकान होता है, क्योंकि ये एसिड्स या टॉक्सिन्स का बैलेंस ज्यादा हो जाता है बॉडी में, हमको थकान महसूस होता है। फिर क्रॉनिक इलनेसेस, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, जो हमारा लिम्फ फ्लूइड है, जो है एक और सर्कुलेशन सिस्टम बॉडी में, वो भी धीरे धीरे चलता है। जैसे एक मैला हुआ नदी कैसे धीरे धीरे जाता है, वैसा हमारा लिम्फ फ्लूइड भी ऐसा धीरे जाता है और इधर उधर ब्लॉक हो जाता है और बॉडी में पेन क्रिएट होता है। तो बहुत सारे रोग ये एसिड से ही क्रिएट होता है। तो इसलिए एनिमल डिराइव्ड फूड्स, ऑल एनिमल डिराइव्ड फूड्स, फिर हीटेड फैट्स, अगर हम फैट ज्यादा खाएंगे, तेल भी है और एनिमल फूड्स में तो फैट ज्यादा ही है, ये सब हम हीट करके खाएंगे, एक्सेस नट्स एंड सीड्स खाएंगे और खाना पका पका के 3 बार 4 बार दिन में हम खाते रहेंगे, तो एसिड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा बॉडी में। इसके साथ हम क्या करते हैं, हम स्टिमुलेंट्स लेते हैं, जैसे ड्रग्स है या कैफीन है, चाय और कॉफी, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोलास है। इन सब में ये फास्फोरस, सल्फर, ये सब होते हैं। तो इन सब में भी ये प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। ये सब जब मेटाबोलाइज होता है बॉडी में, एसिड्स क्रिएट होता है। तो ये एसिड लोड को बढ़ाता है बॉडी में। तो हम सोचते हैं कि हम खाना खा गए, अच्छा खाना हो गया, इसके लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ा, तो ये हम लेजी हो जाते हैं, तो हमारा शरीर भारी होता है और इसके साथ हम एक्सरसाइज करने का भी मूड नहीं होता है। क्योंकि जब शरीर भारी होता है, जब माइंड भारी होता है, जब एसिड्स है, टायर्डनेस है, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ व्यायाम करने का भी मन नहीं होता है। तो ये सब लूप में जाता है और पड़ता है एसिड्स, क्योंकि एसिड्स बहुत सारे एसिड्स हमारा बॉडी निकाल सकता है हमारा स्किन से भी। जब हम स्वेटिंग करते हैं तो ये सब एसिड्स स्किन से भी निकलता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी में और बढ़ता है।
और हमारा जो नेगेटिव इमोशंस है, स्ट्रेस, एंगर, जेलसी, फियर, ये सब भी एसिड प्रोड्यूसिंग इमोशंस है। तो हमारा शरीर इतना कमजोर भी नहीं है कि थोड़े बहुत नेगेटिव इमोशंस हो गए, थोड़ा स्ट्रेस है लाइफ में, उसको वो हैंडल कर सकता है। अगर स्ट्रेस क्रॉनिक हो गया तो डेली, दिन पे दिन हर वक्त हम सोचते रहेंगे, हर वक्त नेगेटिव इमोशंस है, हम माइंड को बिल्कुल रेस्ट ही नहीं देते हैं, तो ये सब बहुत एसिड लोड ज्यादा बढ़ाता है बॉडी में। उसके साथ हम अगर हम एक्टिविटीज जो हम हमारा दिनचर्या है हम अनमाइंडफुली करते हैं, तो बॉडी उसको पूरा प्रोसेस नहीं कर सकता, तो हमारा बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस लोअर हो जाता है। जब एसिड्स ज्यादा होते हैं बॉडी में, तो स्कैवेंजर्स या माइक्रोब का जो पॉपुलेशन है हमारे बॉडी में, बैक्टीरिया, वो भी, जो बैड बैक्टीरिया ऐसे बोलते हैं ना, वो भी, उनका पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तो उनका वेस्ट भी एक्सेस क्रिएट होता है। आई थिंक कुछ लोग म्यूट पे नहीं हैं, शीतल जी उनको म्यूट करेंगे आप? यस यस, एक मिनट। हाँ मास्टर, आप अपना माइक चेक कीजिए, कुछ ऑन है तो म्यूट पे जाइए। तो जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो भी वेस्ट क्रिएट करता है बॉडी में। तो सारे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने बताया पहले दिन में, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसका नाम अलग अलग हो सकता है एलोपैथी में, जैसे अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, गाउट, जॉइंट प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बोन डिजेनरेशन, इवन कैंसर्स, डेंटल इश्यूज, ये भी है एसिड, एक्सेस एसिड प्रोडक्शन इन द माउथ, पाइल्स, ये सब उसका रूट कॉज एसिडोसिस ऑफ द बॉडी है। जो हमारा एसिड अल्कलाइन केमिस्ट्री है वो अनबैलेंस हो गया है और ज्यादा एसिड्स बह रहा है बॉडी में। तो हमारा हमको क्या करना है कि हमको अपना बॉडी को अल्कलाइन करना है। जो अल्कलाइन खाना है, जैसे आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में, उसको हमको ज्यादा खाना है, तो उससे बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करता है। और इसके साथ हमको थोड़ा फास्टिंग भी करना है। फास्टिंग हम कवर करेंगे थेरेपीज के दिन पे। तो फास्टिंग करने से भी बॉडी कैचअप करता है। जितना दिन बॉडी ने बॉडी में एनर्जी नहीं था ये सब निकालने का, तो बॉडी स्लोली कैचअप करेगा फास्टिंग करने से, क्योंकि तब डाइजेशन का काम नहीं होता है और ये सब एसिड लोड बॉडी खुद बाहर निकालता है। तो हमको क्या करना है कि रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ग्रीन्स, वो अल्कलाइन है, उसको ज्यादा खाना है। फिजिकल एक्सरसाइज करना है ताकि हमारा शरीर में जो एसिड्स है वो अच्छी तरह जो अगर जॉइंट्स में है, लिम्फेटिक नोड्स में है, वो बाहर निकालकर बॉडी फेंकता है। और हम स्वेटिंग भी करते हैं तो उससे भी हमारा टॉक्सिन्स का लोड कम होता है। मेडिटेशन करना है ताकि हम माइंड को रेस्ट दे, ताकि हमारा जो ऑटोमेटिक बैलेंस है हमारे शरीर का, अपना माइंड का, ऑटोमेटिकली बॉडी उसको ठीक कर सकता है। लिविंग इन द प्रेजेंट, बीइंग माइंडफुल, हमारा खाना माइंडफुली खाए, हम माइंडफुली बात करें, हम माइंडफुली स्लोली अपना एक्टिविटीज करें, अच्छे लोगों से मिले, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव इमोशंस, ग्रैटिट्यूड और कंपैशन, वननेस, इससे भी हमारा जो बैलेंस बिगड़ गया है बॉडी में वो वापस आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमको प्रकृति से वापस कनेक्ट करना है। हम आजकल इतना अननेचुरल और फास्ट पेस्ड जीवन जी रहे हैं, तो हमको वापस अपना जो नेचर है उस पे कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है और नेचर है दोनों बहुत सिमिलर है। जैसे बोलते हैं ना, जैसा हमारा जो पूरा माइक्रोकॉज्म है वैसे ही माइक्रोकॉज्म है। तो जैसे हमारा ओशंस अल्कलाइन है,
हमारा ओशन 70%, हमारा पूरा धरती 70% पानी है, हमारा शरीर भी 70% पानी है, हमारा खून भी अल्कलाइन है। तो बहुत ऐसा एक कनेक्शन होना चाहिए प्रकृति के साथ, उससे हमारा बॉडी खुद अपने आप को ठीक करेगा, अपने आप वापस नेचुरल बैलेंस या होमोस्टेसिस में आ जाएगा। तो अभी हम जाएंगे हाइड्रेशन की तरफ। अभी स्मिता ये सेशन लेगी, इम्पोर्टेंस ऑफ राइट हाइड्रेशन। आप देख सकते हो स्मिता? हाँ हाँ हाँ, ओके, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस बटन। हाँ, ओके, वेलकम टू डे 4 मास्टर्स। आज मैं यहाँ पे हाइट, ओ आई हैव नॉट शेयर्ड, एक मिनट। आप शेयर कर रहे हो, मैं स्टॉप करूँ? ओके ओके, या आप शेयर कर सकते हो। हाँ, इट्स जस्ट एनीवे वन स्लाइड। हाँ, सो आज मैं हाइड्रेशन के बारे में बात करूंगी। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे लाइफ में बहुत मायने रखती है। मेरे व्हाट यू से मेरे हीलिंग पे भी और मेरे क्लाइंट्स के हीलिंग पे भी बहुत मायने रखती है ये हाइड्रेशन। क्योंकि मेरा समझ है कि ये जो भूमि है, मदर अर्थ है, वो 70 to 80% लिक्विड से बनी हुई होती है। और हमारी जो बॉडी है वो भी एक प्रकृति माँ से बनी है। वो अर्थ कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। वो भी 70 to 80% पूरा हेल्दी से काम करने के लिए वो 70 to 80% लिक्विड बैलेंस मांगती है। और हमारा जो ऑर्गन्स है, पूरा एक एक ऑर्गन को चुने तो एक एक ऑर्गन का प्रिडोमिनेंट कॉम्पोजिशन है लिक्विड। ये वाटर नहीं है, ये अलग सा लिक्विड कंपोनेंट है। इसको H4O बोलते हैं, H2O नहीं, H3O बोलते हैं। और जब हम पानी भी पिएंगे, पानी को भी वो कन्वर्ट करती है इस लिक्विड में, लिक्विड के लिए। सो क्या, जब हम हमारी दिनचर्या में देखें तो सुबह हम खाना खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, लेट्स से मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुक्ड फूड खाते हैं, और लंच पे भी और डिनर पे भी कुक फूड खाते हैं। बीच में शायद कॉफी या टी लेते होंगे या कुछ स्नैक्स लेते होंगे। और बीच बीच में कितना लिक्विड ले रहे हैं हम, आप ही सोचिए अपने लाइफ के बारे में, कितना लिक्विड ले रहे हैं। आपके सारे दिन का लिक्विड 70 to 80% ऑफ वो जो टोटल आपने लिया फूड, उसमें 70 to 80% लिक्विड है क्या? नहीं है। क्योंकि जब आपके पास डिजीज है, बॉडी में डिजीज है, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या है? आप उतना लिक्विड बैलेंस बॉडी में नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, वो हाइड्रेशन पे बहुत ध्यान देना है इसमें। और एक बात है कि जब एसिड और अल्कलाइन बैलेंस के बारे में आशा बता रही थी, जब ये एसिड्स क्या होता है, ये टॉक्सिन्स होता है जो हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से वो एसिड बनती है बॉडी में। जब आप अपने सिंक को देखे, किचन के सिंक को देखे, आप शायद ही डेली मेंटेन किए होंगे। आप इवन आप ऑयल फ्री कुकिंग भी करेंगे तो भी वहां पे कुछ कचरा जमा हो रहा है, डेली जमा हो रहा है। सिर्फ आप फ्रूट्स को भी लेंगे या वेजिटेबल्स को भी लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो उसमें सिंक में डेली कुछ डे टू डे हिसाब से कुछ गलीज अक्यूमुलेट होती है। और आपके मिक्सी को देखिए, उसमें भी कुछ लेट्स से स्टेन्स होते हैं। जो भी आपका अप्लायंसेस है या बाथरूम है या घर है, जहां पे भी देखे वहां पे थोड़ा तो यूज एंड यूज के हिसाब से वहां तो अक्यूमुलेशन होती रहती है। तो हमारे बॉडी में हम अंदर नहीं भी देख सकते हैं। कितना गलीज अक्यूमुलेट हुआ होगा, कितना टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हुआ होगा हमारे पैदा होने से और अब तक बहुत सारा अक्यूमुलेट होता है। और हमारा खाना और हमारा सोचना
ये सब तो ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए बॉडी भी मैल फंक्शन करता है, और इसलिए हमको वो जब मैल फंक्शन होता है तो एक ऑर्गन का इनपुट दूसरे ऑर्गन से इतना मिलाव नहीं होता, तो इसलिए वो टॉक्सिन्स पैदा करता है। ये टॉक्सिन्स आजकल के जीवन में बहुत केमिकल होते हैं, क्योंकि हमारे वाटर में या हमारे फूड में बहुत सारा केमिकल मिक्स होता है पेस्टिसाइड्स के हिसाब से, या वातावरण में भी बहुत सारा पोल्यूशन है, और वाटर में भी बहुत सारा मिलावट है। सो ये सब हमको खाने से बॉडी में बहुत सारा केमिकल्स अंदर जाता है, और उससे भी ऊपर बॉडी काम करती है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती। इसके बाद एक थ्रेशोल्ड के बाद उसको काम नहीं कर सकती, तब वो दिखाती है कि मुझे प्रॉब्लम है, वो एलिमिनेट करती है। उसके पहले वो सिर्फ एडजस्ट करती रहती है, यहाँ डाल के वहां डाल के। मुझे अपने बॉस को, अपने मास्टर को ठीक रखना है, उसको नॉर्मल फील करना है। ये सोचते सोचते बॉडी क्या करती है, अपनी आपको बहुत सेवा करती है वो। सो ये सेवा करने के हिसाब से वो हमको दिखावा भी नहीं देती, कि दिखाई भी नहीं देती कि यहाँ पे टॉक्सिन्स है, वहां पे टॉक्सिन्स है। वो पूरा जमा होने तक हमको दिखाई भी नहीं देती। सो इस टॉक्सिन्स को हम पानी से नहीं निकाल सकते। पानी में क्या है कि पानी में नॉर्मल पीएच होता है। इसको निकालने के लिए हमको बहुत सारा अल्कलाइन लिक्विड्स चाहिए। आजकल मार्केट में अल्कलाइन वाटर का बहुत सारा मार्केट हो रहा है। वो अल्कलाइन वाटर कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली अल्कलाइन वाटर नहीं पिए, वाटर को न्यूट्रल ही रहना है, उसको एसिडिक भी नहीं होना है, अल्कलाइन भी नहीं होना है। आप नॉर्मल वाटर को पीजिए, रेगुलर एक्वागार्ड है या फिल्टर है, जो भी है आपके घर में यूज हो रहा है, वो नॉर्मल ही पीजिए। क्योंकि आपका एसिड जो होता है वो आप जूसेस से निकाल सकते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में ये जूस का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त आजकल का जो भी टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हम होते हैं, और इतना फास्ट में हम जीवन करते हैं, उस वक्त उसका उतना सारा फास्ट लाइफ नहीं होता था। नॉर्मल होता था, और उनका दिननित्य का जीवन बहुत आराम से निकलता था। शायद ही वो एग्रीकल्चर नहीं करते, लेकिन घर में आके उनको टीवी देखने का टाइम, या फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम, या ध्यान करने के लिए टाइम, जो भी है वो होता था। लेकिन हम आजकल तो बहुत सारा फास्ट हो गया ना, इसलिए हमारा जीवन शैली और ज्यादा टॉक्सिक हो गई है। सो उन जमाने में खाना मिलना ही बहुत रेयर था। फ्रूट्स के बारे में पूछिए या वेजिटेबल्स के बारे में पूछिए, उस वक्त तो ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं था, नेशनल में भी उतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, इसलिए वहां वहां का लोकल में जो भी वो उगते थे, ग्रो करते थे, वही खाते थे। लेकिन इतना नहीं ग्रो करते थे कि उसको जूस बनाए। जूस भी बनाते तो थोड़ा कद्दू का जूस या थोड़ा क्यूकम्बर का जूस वो बनाते, लेकिन उतना सारा बॉडी पे 70-80% हाइड्रेशन को फोकस करने में नहीं जाता था। और आजकल तो गवर्नमेंट हमको पानी भी देती है, BWSSB करके वाटर सप्लाई भी देती है। लेकिन उस जमाने में वाटर सप्लाई भी उतना नहीं था, उतना हर घर को वाटर सप्लाई भी नहीं था। इसलिए वो क्या कहते थे, दूर दूर जाकर पानी लाते थे। इसलिए हर घर में ये पानी पीना उतना महत्व नहीं रखता था, क्योंकि पानी जितना पिए, जब आपको थर्स्ट लगे, जब आपको तृष्णा हो, तब ही आप पानी भी पिए। ये एक रूल बन गया। जहां पे भी आप आजकल भी देखे तो किसी को पूछिए कि कब पानी पीना है, जब आपको प्यास लगती है तब आप पानी पीजिए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन प्यास हमें कब होता है? प्यास हमें जब होता है कि बॉडी का जो भी इंटरनल हाइड्रेशन का डिपॉजिट्स जो भी है, उसका इंटरनल रिजर्वॉयर जो भी है, वो डिप्लीट हो रहा है, पूरा डिप्लीट हो रहा है। उस वक्त वो पूछती है, एक एक टैंक में ये बॉल होता है ना,
वो बॉल एक टैंक में वो जो लेवल मेंटेन करता है, ऐसा हमारे बॉडी में भी एक लेवल होता है, थ्रेशोल्ड लेवल होता है। वो थ्रेशोल्ड लेवल से नीचा हो रहा होगा, तब वो आपको एक प्यास के लिए पूछती है। लेकिन जब वो पूछने लगेगी तो हम 50 से भी नीचे हो चुके होंगे, 50 या 40 से भी नीचे हो चुके होंगे, इसलिए वो पूछता है। हमको उस वक्त तक वेट करना नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक वेट करेंगे तो बॉडी का जो भी बाकी सारा ऑर्गन्स जो है, वो फंक्शनिंग जो है, वो ऑलरेडी उसमें हिट हुआ होगा, उसमें नुकसान पहुंचा होगा। इसलिए हमको क्या करना है, बॉडी को हर वक्त वाटर से, जूसेस से उसको हाइड्रेट करना है। जब किसी ने साकेत ने कल किडनी स्टोन्स के बारे में भी बता रहा था ना, इतना सारा फ्रूट्स खा रहा हूँ फिर भी किडनी स्टोन्स मुझे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अंदर का कचरा है, पिछले फ्रूट के लाइफस्टाइल के पुराने का जो भी है, वो बहुत लंबे समय तक अंदर है। वो थोड़ा बॉडी को डिटॉक्स करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब वो डिटॉक्स होता है, सेल्यूलर डिटॉक्स जब वो होता है, उसको क्या करना है कि वो जो लिक्विड्स है उसको लेके, उसको एक गंगा की तरफ फ्लो करके, उसको किडनी पे जाके किडनी पे लेना है, और वहां से ब्लैडर से बाहर निकलना है। लेकिन हमारे बॉडी में उतना सारा लिक्विड नहीं है, तो वो एक्चुअली वो काम नहीं करता। क्योंकि जब आप बाथरूम को क्लीन करते हैं या टॉयलेट को क्लीन करते हैं, क्या आप सिर्फ पानी से क्लीन करते हैं या सोप या बायो न्यूट्रिशन, क्या कहते हैं, बायो एंजाइम, कुछ भी डालते हैं ना? क्यों डालते हैं? क्योंकि वाटर का काम, सॉरी, सोप का काम या बायो एंजाइम का काम वाटर नहीं कर सकता। वाटर एक नॉर्मल पीएच वाला वाटर है। हमारे अंदर का टॉक्सिन्स के लिए हमको इतना थोड़ा एसिडिक, थोड़ा अल्कलाइन, थोड़ा ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिला हुआ जो भी एंजाइम्स है, उसका न्यूट्रिशन चाहिए। जब वो अंदर जाएगा तो ये सोप की तरह काम करता है। सोप की तरह घिस घिस के वो अंदर जाके वो टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है, और उसके अंदर का जो भी वाटर कंटेंट है जूस का, वो उसे लेके, वो टॉक्सिन्स को लेके बाहर भी निकलता है, और किडनी में जो भी अक्यूमुलेट हुआ है उसको भी मेल्ट करता है वो जूसेस। इसलिए हमको डेली जूसेस पीना है, एटलीस्ट 1 लीटर तो जूसेस पीना है। डायबिटीज हो तो आप इंस्टेंटली फ्रूट्स का जूसेस नहीं पी सकते, लेकिन आप वेजिटेबल्स के जूसेस को पी सकते हैं, डायबिटीज पूरा 0 होने तक। डायबिटीज 0 पूरा रिवर्स होने के बाद आप फ्रूट का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये सिर्फ ये ध्यान रखना है, थोड़ा 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 थोड़ा, एकदम 1 लीटर नहीं पी सकते, तो एटलीस्ट हाफ अ लीटर, हाफ अ लीटर, हाफ अ लीटर ऐसे इंक्रीज करते जाइए। सो पूरा दिन में एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स वाटर से, टेंडर कोकोनट से, लेमन वाटर से, लेमन और वाटर मिलावट से, सो ऐसे बहुत सारे लिक्विड, नेचुरल लिक्विड आप डेली में पीते रहेंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी का जो गंगा है वो बहती रहेगी। रिवर क्या होता है, रिवर में जब हम रिवर बह नहीं रहा है तो क्या होगा, वहां पे मस्कीटो ब्रीडिंग और ये सब कचरा अक्यूमुलेट होता है ना। ऐसे ही हमारे बॉडी का जो भी गंगा मैया है उसको बहना है, जोर जोर से बहना है। उसका जो भी नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का और लिम्फेटिक फ्लूइड्स का, ब्लड क्या करता है, ब्लड और लिम्फेटिक करके दो लिक्विड क्या कहते हैं उसको, सिस्टम्स है। ब्लड सिस्टम क्या करता है, न्यूट्रिशन कैरी करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, कचरे को एक एक सेल से निकाल के उसको सुएज कैनाल की तरह एक मैनहोल तक ले जाएगी, मैनहोल से सिटी सेंटर में जो भी है वो कलेक्शन यूनिट, वहां तक ले जाएगी। ये मैनहोल क्या होता है, हमारा लिम्फेटिक ग्लैंड्स, लिम्फेटिक नोड्स जो होता है, लाइक टॉन्सिल्स है या अपेंडिक्स है, जो भी है, ये थोड़ा थोड़ा ये बहुत सारे लिम्फेटिक्स नोड्स होते हैं, कलेक्शन यूनिट्स। सो टॉन्सिल्स क्या है, कलेक्शन यूनिट फॉर द हेड।
सो हेड में जो भी टॉक्सिन्स है वो कलेक्ट करता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को टॉन्सिल्स होती है, टॉन्सिलाइटिस होती है, क्योंकि बह नहीं रहा है, या ये इस मैन होल से वो बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि अंदर लिक्विड ही नहीं है कैरी करने के लिए। सो बहुत सारा हाइड्रेशन मांगता है बॉडी, एक ही दम से एक ही दिन में वो नहीं जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर 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 पूरा ड्राई टॉक्सिन्स होता है, हर कोलन में, आंत में, हर किसी एरिया में ड्राई ड्राई होके जमा हो चुका होगा। उसको मेल्ट करने में, क्योंकि हम अंदर नहीं है ना, स्क्रब से ऐसे ऐसे करने के लिए हम अंदर नहीं है, इसलिए वो अपना टाइम लेता है, सोखता है, सोकिंग करता है, सोकिंग करने के बाद डेली 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 ये थोड़ा मंथ में, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, जो जितना भी टाइम है, एक एक लाइफस्टाइल के लिए, एक एक आदमी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेना पड़ता है। सो ऐसे वो थोड़ा 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 निकाल के पूरा निकाल देता है, और एक एक ऑर्गन के लिए, एक एक सेल के लिए जूस क्या करता है, उसका न्यूट्रिशन भी देता है और हाइड्रेशन भी करता है। सो न्यूट्रिशन जूस क्या होता है, ये अर्थ में से प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशियस बायो अवेलेबल वाटर है, वो वाटर से भी पूरा स्ट्रांग है। हमको वाटर, एक्चुअली बहुत सारे लोग जब प्लांट होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट करते हैं तो वाटर वाटर ज्यादा महीना रखता है उनको, जो क्योंकि वो फ्रूट्स खा रहे होंगे या सिर्फ वाटर पी रहे होंगे। अब क्या होगा, जब वाटर जूस का काम नहीं कर सकती और आप जो खा रहे हैं वो उतना सारा नहीं का जूस के हिसाब से कितना चाहिए उतना लिक्विड आप, वो जो बायो अवेलेबल लिक्विड है उतना खा नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बॉडी का एनर्जी भी वहां पे खर्च हो रहा है। क्यों? वो डाइजेशन के लिए, वो क्या, वो आप बॉडी को क्या कह रहे हैं, आप, हाँ आप आपको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आपको ही काम करने पड़ेगा। वो काम वो करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, लेकिन उस फ्रूट से शायद इतना लिक्विड आएगा। एक एक फ्रूट, लेट्स से आप 1 kg का फ्रूट खाए पूरे दिन में, शायद ½ लीटर का जूस निकलेगा उससे। सो ½ लीटर का जूस बॉडी का जो टॉक्सिन्स है पुराने वाले लाइफस्टाइल से, वो उतना काफी नहीं होता। आप नहीं पिएंगे तो भी वो टाइम लंबा लगता है, क्योंकि बॉडी जो भी हम उससे कंडीशन देते हैं ना, उससे वो ठीक करता है। शायद हम, लेट्स से आप उनके बॉडी को हम कुछ भी नहीं देंगे, रॉ ही नहीं देंगे, तो वो फिर भी वो काम करता है, लेकिन थोड़े स्लो में काम करता है। लेकिन उस स्लोनेस को हमको पसंद नहीं है, क्योंकि हर दिन हमको प्रॉब्लम्स रहता है ना, इसलिए हमको जब बॉडी को थोड़ा इजी से उसको, इनिशियली व्हेन बॉडी बहुत टॉक्सिक है तो उसके लिए फर्स्ट जूस से क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद आप वाटर्स को सिर्फ वाटर पीने के लिए आप भी रेडी हो जाएंगे। जब आप पूरा फ्रूट्स में रहेंगे, डिटॉक्स होने के बाद जब आप पूरे फ्रूट्स में रहेंगे मेंटेनेंस के लिए, तब आपको सिर्फ वाटर चाहिए। उस वक्त आपको जूस नहीं मांगेगा बॉडी, क्योंकि फ्रूट्स भी है और उतना सारा वाटर्स भी है, और एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो आ रहा है वो थोड़ा जूसेस, सॉरी थोड़ा फ्रूट्स आप जो भी खा रहे उतने से काम बन जाएगा। लेकिन इनिशियली आपको एटलीस्ट वो मेंटेन करना बॉडी को। मैं भी 2012 में मैं फर्स्ट लेवल डिटॉक्स पूरा किया। उसके बाद इंस्टॉलमेंट में एक एक समय तक मुझे बॉडी क्लीन करती गई। एक टाइम नी में दर्द था, वो 2 मंथ्स रहा, और बैक में दर्द था, वो 2-3 मंथ्स रहा, और स्किन में इश्यू था, वो 2-3 मंथ्स रहा। ऐसे इंस्टॉलमेंट में डिटॉक्स करती है बॉडी। सो आपको हर दिन थोड़ा तो जूसेस पीना होगा, क्योंकि वो जूसेस नहीं पिएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। सो आप पूछ सकते हैं कि अच्छा उसमें तो फाइबर नहीं है, क्यों ऐसा क्यों कर जूसेस, हाउ इज इट गुड, वो तो होल फूड नहीं है। हाँ,
होल फूड नहीं है, लेकिन हमारा जो कंडीशन है उसके लिए हमको जूसेस चाहिए। हम बॉडी को ये कह रहे हैं कि आप बॉडी, आप बहुत थक चुके हो, मेरे लाइफस्टाइल ने, मैंने जो भी लीड किया उससे आप बहुत थक चुके हो, इसलिए मैं आपको उतना न्यूट्रिशन दूंगी जिसके लिए आपको काम उतना करना नहीं पड़े, आप उससे थोड़ा एनर्जी बचा सकते हैं और अपने आप को क्लीन भी कर सकते हैं। थोड़ा इनिशियली मैं उससे काम चला लूंगी, उसके बाद हम जब नॉर्मल हो जाएंगे तब उसके बाद हम पूरा हमारा रेगुलर डाइट है, नेचुरल डाइट है, तब उस पे आ जाएंगे और मैं कंटिन्यू करूंगी। लेकिन जब आप बॉडी टॉक्सिक है, जब बॉडी में स्टिल प्रॉब्लम्स ये सब है, तो आपको जूसेस पीने पड़ेगा। उसका पल्प क्या करेंगे, उस पल्प को, अरे ये तो वेस्ट हो रहा है, मैं इस पे टिक्की बना दूंगी और रोटी में डाल दूंगी, आप कर सकते हैं। लेकिन क्या जूसेस का तो इम्पोर्टेंस क्या है कि जो भी वो उसमें से पल्प था उसके लिए मैं अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करूंगी, क्योंकि उस पल्प के बजाय मैं और फ्रूट्स खा सकती हूँ और वेजिटेबल्स खा सकती हूँ जिसमें और ज्यादा हाइड्रेशन है। उस पल्प को आप क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट में डाल सकते हैं, और या अपने घर के आसपास गाय है तो गाय को दे सकते हैं। लेकिन अपने बॉडी में फिर से डालिए मत, क्योंकि उससे भी ऊर्जा खर्च होती है उसके डाइजेशन के लिए। उसके बदले आपको जूसी, और भी जूसी रॉ फूड खा सकते हो। ओके, सो जूस जूस है, उसका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। उसका स्मूदी भी रिप्लेसमेंट नहीं है। स्मूदी है फिल्टर करने के बजाय जो आप ग्राइंड करके खाते हैं, वो स्मूदी है। स्मूदी सेपरेटली पीजिए, लेकिन जूसेस को सेपरेटली आपके लाइफ में डेली इंपॉर्टेंस दीजिए। क्यों? और ये जूसेस और क्या करता है कि डेली डेली आप खाएंगे पिएंगे तो आपका स्पिरिचुअली भी आप इवॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि वो आपको सरेंडर जो कॉन्सेप्ट है वो आप ऑटोमेटिकली सीखती जाएंगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो गाने में जो भी वाइब्रेशंस है वो हम बन जाता है। ऐसे ही जब आप ये मासाहारो एमोटो के एक्सपेरिमेंट सुने होंगे, जहां पे उन्होंने वाटर के क्रिस्टल्स को उन्होंने फ्रीज किया था और उसके क्रिस्टल्स को स्टडी किया था। जब वाटर बहुत प्योर था और उस पे प्यार की बातें किया था वाटर को, तब उसका क्रिस्टल्स बहुत अच्छा था। जब आप एक बॉटल के वाटर में हम आई हेट यू ऐसे बोलेंगे, या वो गंदगी से मिक्स हुआ है, तो वो वाटर का क्रिस्टल बहुत ऑडली शेप होता है। उन्होंने ये स्टडी किया था, सीक्रेट लाइफ ऑफ वाटर करके उन्होंने एक बुक लिखा है। वो पिरामिड सेंटर्स में, बुक सेंटर्स में वो भी अवेलेबल है, या आप खरीद के पढ़ सकते हैं। सो आप अभी सोचिए कि हमारे अंदर गंदगी है, तो जितना भी हमारे अंदर लिक्विड कंपोनेंट है, वो लिक्विड कंपोनेंट का शेप भी, वो सेल का शेप या वो क्रिस्टल का शेप भी बहुत ऑड हो चुका होगा, क्योंकि हमारे थिंकिंग से, हमारे लाइफस्टाइल से बहुत डर्टी हो चुका होगा। उसके क्रिस्टल्स का शेप ही बहुत ऑड हो चुका होगा। इसलिए हम अंदर जाएंगे तो उसका जूस का क्रिस्टल्स और जूस का जो भी वाइब्रेशंस है हमारे बॉडी को इंक्रीज करता है, वाइब्रेशंस इंक्रीज करता है। और क्या करता है, हमको सरेंडर टीच करता है। ये लिक्विड का कंपोनेंट का नेचर क्या होता है, जो भी कंटेनर है उस कंटेनर में वो जाता है और वही शेप लेता है। सो ऐसे ही हम जूस पीते रहेंगे, डेली 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 जूस पीते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो लाइफ है उस लाइफ में हम ऑटोमेटिकली ऐसे फिट एक्सेप्ट करके फिट होने में हमको वो टीच करता है। ऐसे ही ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि वो वाटर जो लिक्विड जो होता है ना, वो सॉलिड से बहुत सूक्ष्म होता है। उसका ये बहुत सटल होता है। वो जो एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट,
वो सॉलिड से भी, अर्थ कंपोनेंट से ऊपर है। सो हमको ऊर्जा बचाना है, तो फ्रूट्स से ऊपर उठना है डिटॉक्स करने के लिए, तो हमको जूस पीना है। जब आप डिटॉक्स हो रहे हैं, बॉडी बहुत तकलीफ में है, तब आप पूरे दिन जूस पे रह सकते हैं, क्योंकि जूस में से आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपको लिक्विड भी मिलेगा। सो वाटर कंपोनेंट भी मिलेगा और फूड कंपोनेंट भी मिलेगा। सो ये उतना सटल न्यूट्रिशन है। तो जब हम कैंसर पेशेंट से डील करते हैं और उनका बहुत ऊर्जा चला हो चुका होगा, घट चुका होगा, तो हम उनको बहुत नेचुरल में से रखते हैं, नेचुरल लिविंग में से गाइड करते हैं। और जूसेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है उनके लाइफ में। हर किसी के लाइफ में तो बहुत ज्यादा रहता है जब हम उनको हेल्प करते हैं तो। लेकिन उनके जब कैंसर लास्ट स्टेज है, कैंसर डिजीजेस में लास्ट होता है, पूरा हाइट में है वो, सो उस वक्त हमको उतना सारा ऊर्जा बचाना है। मिडिल में रहेंगे तो थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन एंड में जा चुके हैं तो उतना सारा सीरियसली में बचाना चाहिए। सो ये लिक्विड्स उतना काम करता है हमारे जीवन में। सो जब आप इनर जर्नी में या किसी वर्कशॉप में आपने थर्ड आई मास्टर्स को सुना होगा, उन्होंने उन्होंने क्या बोला, जूसेस पीजिए, आपके ऊर्जा बचाइए, ध्यान कीजिए, क्योंकि इतना सारा ऊर्जा आया है इनर जर्नी से, तब आपको जूसेस पीना है। क्योंकि उतना जब आप जूस पिएंगे तो उतना आपका बॉडी का जो भी एनर्जी है अंदर, कॉस्मिक एनर्जी जो भी आई है, वो डाइजेशन के लिए यूज नहीं होगी, आपके उद्धार के लिए, आपके आपके एवोल्यूशन के लिए वो काम करेगी, आपके डिटॉक्स के लिए काम करेगी और आपको स्पिरिचुअली एवॉल्व होने में काम करेगी। इसलिए उन्होंने क्या बोला, दीप्ति जी ने या शंपा मैम ने क्या बोला था, आप जूस पीजिए, फ्रूट्स पे रहिए। और गुडाकेशा में भी मास्टर बोलते हैं सिर्फ रॉ पे रहिए, कुक्ड फूड नहीं खाइए। रात में ध्यान करने से सिर्फ आप कुक फूड नहीं खाइए, फ्रूट्स पे रहिए, जो वेजिटेबल्स पे रहिए, ऐसे ही बोलते हैं। ऑल थर्ड आई मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स ऐसे ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को समझते हैं, एनर्जी को देख सकते हैं, वो एनर्जी कैसा घटता है, कैसा इंक्रीज होता है, वो देख सकते हैं, इसलिए वो कैसे कहते हैं। उसका रीजन क्या है, जब मैंने आपको ये बताया, वही रीजन है। सो एनी डाउट्स मास्टर्स? मैं अभी स्टॉप करती हूँ। तो ये था जूस को फीस्टिंग बोलते हैं। जब हम जूस पीते हैं उसको फास्टिंग नहीं बोलते, फीस्टिंग बोलते हैं। क्योंकि हमारे हम कुछ भी बॉडी से हम क्या कहते हैं उसको, स्टॉप नहीं कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जाने का कुछ भी स्टॉप नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिशन जा रहा है और लिक्विड भी जा रहा है, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो सब उसको मिल रहा है। सो उसको फास्टिंग नहीं बोलते, उसको फीस्टिंग बोलते हैं। सो फीस्टिंग जब हम कर करके बॉडी को पूरा ठीक कर दिया, तो उसके बाद वो फास्टिंग के लिए रेडी होता है। को न्यूट्रिशन का, डाइजेशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप नहीं देगी, सिर्फ वाटर देंगे। वाटर में कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ वाटर देंगे, तब वाटर का जो इंपॉर्टेंस है स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ वाटर पे रहेगा, तो बॉडी एवॉल्व होएगा और बहुत आगे जाएगा, स्पिरिचुअली वो आगे जा सकता है। लेकिन जब टॉक्सिक है बॉडी, वो स्पिरिचुअली आगे नहीं जा सकता, उसको डिटॉक्स करना पड़ता है। वो डिटॉक्स वाटर से नहीं होता, जूस फीस्टिंग से होगा। उसके बाद वाटर के लिए उसे तैयार करना है। सिर्फ फास्टिंग करने से क्या होगा, बॉडी में ड्राइनेस पैदा होगा। सिर्फ वाटर डालने से गंदगी को दूर नहीं हो सकता। आप बचाव कर सकते हैं ऊर्जा को, लेकिन गंदगी जो है वो अंदर ही रहता है। जब आप डाइट चेंज करेंगे, तो इधर उधर करेंगे, तो फिर बॉडी वो सेम प्रॉब्लम्स देगी। क्यों? क्योंकि आपने रूट कॉज में इसको हैंडल नहीं किया। आप पूरा लाइफ फ्रूट्स पे रह सकते हैं, पूरा लाइफ कुछ नेचुरल डाइट में रह सकते हैं, लेकिन वो अंदर का रूट कॉज जो है ना, उसको आप ठीक नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट बॉडी मिलने से वही प्रॉब्लम आपको वापस आ जाएगा।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो डिटॉक्स होता है, वो ऐसा एक्सप्रेस करता है बॉडी, ये पेन हो रहा है, जूसिंग करने से ये सब बाहर निकलता है, बाहर प्रॉब्लम्स निकलता है। निकलने के बाद वो पीरियड गोल्डन पीरियड होता है, उसको हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं, उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। ये गोल्डन पीरियड में क्या करना है, वो पेन के ऊपर हमको ध्यान करना है, आंख बंद करके उस पे फोकस करना है, ध्यान करना है, उसको बच्चे की तरह बात करना है, उसे प्यार देना है और उसे लाइट के लिए रिलीज करना है, क्योंकि हमने ही क्रिएट किया था वो पेन बॉडी का एनर्जी, इसलिए वो पेन की तरह बाहर आता है, उसका सहज नेचर ही है उसको पेन की तरह बाहर आना। पेन की तरह या कोल्ड की तरह या स्वेलिंग की तरह, जैसे भी वो वापस बाहर निकले, आपको उसका मुखड़ा दिखाए, तो उस गोल्डन पीरियड में आपको अवेयरनेस रहना होगा। चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है। उस पे ध्यान देना है, उस पे फोकस करना है, उसको बच्चे की तरफ बात करना है उस पेन से, और उसको कहना है कि आप लाइट में से मर्ज हो जाओ। तब वो क्या करते हैं, आप ही क्रिएटर हो, आप ही उसको रिलीज करना है, आप ही को उसको रिलीज करना है। ऐसे करते 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 ये जूस, ये फ्रूट्स, ये क्या करता है, वो बाहर निकलने में हेल्प करता है। बाहर निकलते वक्त आप हमका फोकस क्या है, वो बाहर निकल जाए, मुझे आराम मिल जाए, ये नहीं। वो बाहर निकलते वक्त जो गोल्डन पीरियड है उसके साथ बात करना है। जब उसके साथ आप बात नहीं करेंगे तो वो बाहर चला जाएगा, टॉक्सिन्स जो बाहर चला जाएगा, लेकिन अंदर का इमोशनल पैटर्न्स जो है वो फिर से वो करने का जो उसमें क्षमता रखता है ना, वो फिर से होगा। जब आप ये सब थोड़ा इधर उधर होगा ना, डाइट ये सब इधर उधर होगा, तो फिर से आ जाएगा वो प्रॉब्लम्स। फिर से नहीं आना है तो आपको रूट में उसको टैकल करना है। क्यों, जब वो एक्सप्रेस करता है तो आपको उससे बात करना है, आपको उससे फेस करना है, फेस करके उसको टैकल करना है। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आप स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं मैम, आशा जी। आशा और मैं दोनों क्वेश्चंस आंसर करेंगे, आप किसी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। अंजलि पफना। या आत्मवंदन मास्टर्स, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स मन में है, क्योंकि हमारी ये लाइफस्टाइल कभी नहीं रही है कि ज्यादा जूस और खाना कम। ऐसा तो हम तो शुरू से खाना खाते आए हैं। नहीं, खाना कम नहीं खाना है, खाने को रिप्लेस करना है। या रिप्लेस क्या किससे करना है, फ्रूट से, जूस। वेजिटेबल से, और कुक्ड फूड के साथ भी सैलेड खाना है। ओके, बट ऐसा कहते हैं कि कुक फूड और सैलेड्स साथ में नहीं खाना है। हाँ, जब पेट में बहुत सारा कचरा पिछले का हो तो वो ब्लोटिंग पैदा करती है, क्योंकि ट्रैफिक जैम है ना। या इसलिए क्या करना है, थोड़ा जूसेस पी के ट्रैफिक जैम को थोड़ा निकलना है, लूज मोशन, सॉरी मोशन से वो उसको चला जाएगा वो। थोड़ा 1 दिन 2 दिन या जूसेस करेंगे, 3 दिन जूसेस करेंगे तो वो चला जाएगा। चले जाने के बाद थोड़ा रूम क्रिएट होगा ना डाइजेशन के लिए, तब रॉ स्टार्ट करेंगे, तब वो हेल्प होगा। लेकिन एग्जिस्टिंग कचरे पे आप फ्रूट्स डालेंगे, जूसेस डालेंगे, जो भी डालेंगे, ब्लोटिंग क्रिएट होगा वो। तो हमने 3-4 दिन पहले जूस के डाइट पे रहना है। हाँ, ज्यादा रहना है, क्योंकि वो ही आपका फूड होगा ना। ओके। हाँ, थोड़ा 3-4 लीटर एक दिन पिएंगे तो थोड़ा हाँ। न्यूट्रिशन मिलेगा। 1 लीटर पिएंगे, 8 ग्लास पिएंगे, ऐसा नहीं होता वो। उस वक्त आपको बहुत ज्यादा पीना है। ओके, तो जूसेस में नारियल पानी भी इंक्लूड होता है? हाँ हाँ हाँ। अभी मैं एक दिन फास्ट और एक दिन खाना खाती हूँ। हमारे जैन फास्ट होते हैं, तो वो फास्ट में हम सिर्फ पानी ही पीते हैं जिस दिन फास्ट है उस दिन, सनराइज से लेके सनसेट तक। और एक दिन खाना खाती हूँ, तो खाने में पहले फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ और उसके बाद फिर खाना खाती हूँ। तो जूसेस ज्यादातर नहीं पिए जाते हैं।
पिया तो ज्यादातर नारियल पानी पी लेती हूँ। तो फिर अभी मैंने जूसेस शुरू करने हैं पहले, जैसे मॉर्निंग में आप मैं देखिए, क्योंकि आपके बॉडी में आप कुछ तकलीफ में नहीं कर रहे, तकलीफ नहीं है अभी, तो आप नहीं पिएंगे तो आपका उतना ये नहीं लगेगा। लेकिन हर किसी को ऐसा नहीं है, उनको जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो फिर भी जिस दिन मेरा फास्ट नहीं है उस दिन मैं 1 लीटर करीबन जूस पी लूं। हाँ मतलब क्या हाँ, सजेस्ट क्या करोगे आप? मैं सजेस्ट क्या करती हूँ, हर दिन, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप पीजिए, क्योंकि हर दिन आप कुक्ड फूड पे है तो इतना सारा कचरा अक्यूमुलेट हो रहा है, आपको पता नहीं, क्योंकि वो बाहर आने के लिए उतना थ्रेशोल्ड लिमिट अभी नहीं है। वो जब बाहर आएगा तो तब बात करने से पहले आप आज ही शुरू कीजिए। ओके। वो बाहर तो आएगा, जो भी है वो बाहर आएगा। हाँ, तो जूसेस ज्यादा स्टार्ट करो तो, लेकिन फास्ट, एक दिन फास्ट और एक दिन खाना खाने से कोई दिक्कत नहीं ना? तो जिस दिन फास्ट होता है उस दिन खाली पानी ही लेती हूँ। हाँ, लेकिन आपके बॉडी में पानी, पानी से आप पूरा दिन पानी तक रहेंगे तो उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना आप फास्टिंग कर रहे हैं तो बॉडी को भी रेडी होना है। एक हफ्ते में आप 3 दिन 4 दिन वाटर पे रहेंगे तो बॉडी का मजिल बिल्डिंग ये सब तो घट जाएगा। उतना आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा मजिल बिल्डिंग करने के लिए, ये सब नहीं होगा तो बॉडी को एक्चुअली, सी फास्टिंग गुड है, लेकिन उतना ज्यादा फास्टिंग करने की आप बॉडी पे शायद आपका बॉडी रेडी नहीं है। हमको वहां तक जाने के लिए ग्रेजुअली बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। इसलिए तो फ्रूटेरियन के बाद ब्रिदेरियन है, ब्रिदेरियन कुक्ड फूड के साथ नहीं है ना, और या वाटर फास्टिंग कुक्ड फूड के साथ नहीं है। फास्ट मैं बहुत दिनों से करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। नहीं, आपको दिक्कत नहीं है तो आप कंटिन्यू कीजिए, जब अंदर से आवाज आएगा आप चेंज कीजिए। ओके, ठीक है। जिस दिन खाना खाना है उस दिन मैं जूसेस का इंटेक रखूं और फ्रूट का इंटेक रखूं। हाँ, जो भी है आप ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू। इसमें कोई भी तकलीफ होने वाली कुछ भी, नुकसान होने वाली कुछ भी नहीं है, फ्रूट में, जूसेस में, वेजिटेबल में। वो सिर्फ अपने बॉडी के लिए ही काम करता है। आप ऐसे करेंगे तो भी ठीक है, वैसे करेंगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट पूर्वी का क्वेश्चन लेंगे। पूर्वी आप अनम्यूट कीजिए या और मिडिल पे आत्मनिर्भर आइए। मास्टर्स या आत्मनिर्भर मास्टर्स। मास्टर्स, मेरा ये सवाल है कि जो जूसेस आप बोल रहे हैं, तो 2-3 दिन सिर्फ जो जूस फीस्टिंग होते हैं, सिर्फ ओनली जूस लेना है कि उसके साथ हम फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं? आप आपका बॉडी का आप सडनली आप डाइट चेंज कर रहे हो तो थोड़े रीसेट कीजिए बॉडी को। आप तुरंत उसमें फ्रूट्स डालेंगे, वेजिटेबल्स डालेंगे, ये सब डालेंगे तो वो उस कचड़े के ऊपर वो जमा होके वहां पे रॉट करेगा, फर्मेंट होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 1-2 दिन रीसेट कीजिए बॉडी को जूसेस से, उसके बाद थोड़ा फ्लो करने दीजिए पॉटी को, ये सब बाहर निकलने के लिए टाइम दीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए, ऐसा बोला मैंने। और मास्टर्स है ना, जूसेस को निकाल के कितनी देर के अंदर में पीना होता है? क्योंकि मैंने आपके मॉर्निंग, इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखे हैं, आप तो निकाल लेते हैं शायद मॉर्निंग में और उसको फिर अपने किड्स के भी स्नैक्स वगैरह में देते हैं। हाँ, मैं तो मॉर्निंग में निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ और पूरा दिन वही चलता है। तो मास्टर्स ऐसे बोलते हैं ना कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर में यू हैव टू कंज्यूम इट। हाँ, वो सब ठीक है, एक्चुअली बहुत सारा फाइन ट्यूनिंग करने के लिए स्कोप है, लेकिन टाइम तो नहीं टाइम नहीं है ना। एक हमारे हेल्प के लिए कोई है तो ऑर्डर करेंगे और वो लाके देगी, लेकिन हमारे पास तो कोई भी ऐसा नहीं तो है। मास्टर्स ऐसे निकाल के हम फ्रिज में रखते हैं तो वो उतना न्यूट्रिशियस रहता है? आप नहीं पिएंगे तो उससे तो बेहतर है ना। अच्छा। और ना जैसे अगर फ्रिज में नहीं रखा हो, जैसे बच्चों के ना उसमें देना हो स्कूल में, तो वो बाहर कितनी देर रह सकता है? एक्चुअली विंटर सीजन में रहता है, लेकिन समर में मैं क्या करती हूँ, एक आइस का कंप्रेसर, आइस का ये मिलता है सैशेज, वो फ्रीजर में रख के बाहर मॉर्निंग में
एक थर्मोस फ्लास्क की तरह एक कैरियर बैग होता है, उसमें मैं रख के ग्लास बॉटल में बेचती हूँ। वो कूल ही रहता है, बोलती है वो। अच्छा। और मास्टर्स मुझे एक ये चीज पूछना था कि जो वाटर वो होता है वो हमको कौन सा वाटर पीना चाहिए, फिल्टर वाला कि नॉर्मल टैप वाटर? मैं ये क्या एक्वागार्ड वाटर पीती हूँ। अच्छा, एक्वागार्ड का जो नॉर्मल एक्चुअली फिल्टर आता है। आपके घर में एक मटका का पानी है, ये सब हाँ। कर सकते हैं। तो आप धूप में भी उसको रख के वो सन चार्ज वाटर कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और मास्टर्स एक चीज और बोलना था मुझे कि मुझे आईबीडी का प्रॉब्लम है। मैं भी 7 मंथ से फ्रूटेरियन हूँ, और उससे पहले मैं होल फूड प्लांट बेस्ड में थी और ग्रेन्स नहीं ले रही थी। हार्डली 2 या 3 टाइम्स ग्रेन्स लिए। लेकिन मास्टर्स मुझे अभी है ना वो अपना जो बाउल मूवमेंट है उसमें उतना ना रिलीफ नहीं मिला है। आप थोड़ा जूसेस ऐड कीजिए, एटलीस्ट पूरा डिटॉक्स होने तक आप थोड़ा जूसेस ऐड कीजिए, क्योंकि वो आपका कोलन जो है उसको उसको बहुत थोड़ा, उसके सेल्स को थोड़ा और भी लिक्विड चाहिए। वो ओके। वाटर से ये नहीं होता। जूसेस जो अच्छा। है ना वो वेजिटेबल से या फ्रूट से आता है, वो बहुत हेल्प होता है, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में हेल्प हुआ है। अच्छा। और मास्टर सिर्फ फ्रूट जूस भी ले सकते हैं कि पूर्वी जी फ्रूट और हम वेजिटेबल? आगे जाएंगे, बाकी आपका मास्टर्स के क्वेश्चंस जो आप है। व्हाट्सएप पे हाँ, डाल सकते हैं। ठीक है ओके, किसी थैंक यू और को मास्टर। चांस देंगे ना। वंदना जी आप अनम्यूट करेंगे? कौन है, मिनल है या मिनल आई थिंक। आत्मवंदन। अपना वीडियो ऑन कीजिए। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो जूसेस निकलते हैं, उसको ऐसे ही जो सिचुएशन में निकले वही लेना है कि उसमें सॉल्ट या जीरा, जैसे मान लो लेमन वाटर वगैरह जो बात की तो उसमें सॉल्ट, जीरा पाउडर ऐसा कुछ ऐड करके ले सकते हैं? नहीं, नो सॉल्ट। सॉल्ट नहीं लेना है। चाट मसाला नहीं डालना है। लेमन चाहिए तो आप डाल सकते हो, पर बाकी कुछ नहीं डालना है। आप थोड़े पत्ते, हरे पत्ते, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब कंबाइन करके जूस कर सकते हैं, पर उसमें एडिशनली चिली या जैसे ड्राई आइटम्स नहीं डालना है। नमक, चाट मसाला वैसा नहीं डालना है। ओके। और ये जो बोला कि स्टार्टिंग में आप जूस पे 2-3 दिन रहना है, तो ये जूस कितनी मात्रा में लेना है वो कैसे समझेगा? यानी 3 to 4 लीटर जैसे बताया कि उतना लेना चाहिए, बट मान लीजिए किसी को इतना नहीं जाएगा, यानी थोड़ा कम जाएगा, या किसी को इससे ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए कुछ मात्रा रहेगी क्या कि इतना ही लेना हाँ, चाहिए? आपसे कितना हो सके उतना पीजिए, और धीरे धीरे बाद में आप बढ़ा सकते हैं। और जूस को भी ना जल्दी जल्दी नहीं पीना है। जूस को थोड़ा सिप बाय सिप पी के ऐसा ही पीना है। तो आप दिन में 4 या 5 ग्लास जूस पी सकते हो जब आप जूस फीस्टिंग कर रहे हो। ओके। और ये जो बोले कि जो टॉक्सिन्स वगैरह एक बार क्लियर होता है उसके बाद आप दोनों चालू कर सकते हैं, जो बात हुई है हमारी, तो वो कितने दिन तक? अगर जैसे मान लो कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, यानी एसिडिटी वगैरह कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट थोड़ा सा लिगामेंट टेयर का इश्यू है, तो उसके लिए कितना दिन तक ये टेस्टिंग करना है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो 2-3 दिन आप जूसिंग कर सकते हो। वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम्स है तो उसको कोई हेल्थ कोच जैसे स्मिता या मैं आपका लाइफस्टाइल देख के ही बता सकते हैं कि आपको जूसिंग कितना दिन करना है या फल कितने दिन खाने हैं। तो वो कोचिंग के बाद ही पता चलेगा। ओके। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अम, आप पूछ सकते हो, आपका नाम नहीं दिख रहा है। अंजलि, अंजलि जी। अंजलि।
मैंने पूछ लिया क्वेश्चन मेरा। पूछ लिया? हाँ। ओके। साकेत पटेल, सांकेत पटेल, उसने कल पूछा था ना स्मिता, हाँ। किसी और को चांस दे। आप अपने क्वेश्चन को चैट में डाल दीजिए सांकेत। हाँ, पहले डॉक्टर सुमन से पूछते हैं। हाँ, डॉक्टर सुमन। जी मैम, मैंने यही बोला कि मुझे सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस और बहुत नब्बनेस भी आ रही सब, और बहुत मुंह ड्राई करता रहता है, उठ के बैठ जाए, और आजकल थोड़ा टंग ट्विस्ट भी हो रहा है अंदर की तरफ, लगता है टंग ऐंठ रहा है, फिर थोड़ा पानी पीते कुछ करते ठीक हो जाता है, लेकिन हमेशा मुंह अंदर ड्राई रहता है बहुत ज्यादा। आप अपने लिक्विड कंपोनेंट को बढ़ाइए मैम। मैंने वही कहा कि थोड़ा अगर आपसे थोड़ा पर्सनल एडवाइस मिल जाएगी कि क्या क्या मिला के पीऊं, कैसे पीऊं, तो वही मैंने कहा अगर थोड़ा पर्सनल एडवाइस देंगे हम तो। दोनों पर्सनल पेड कंसल्टेशंस देते हैं। आप अच्छा किसी को भी रीच कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। हाउ मच यू चार्ज? वी विल टॉक ऑफलाइन। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संचिता जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। एक्चुअली माइग्रेन है या साइनस है कुछ पता नहीं, कोई डॉक्टर मेडिसिन के लिए गए तो बोलते हैं साइनस का प्रॉब्लम है, कभी बोलते हैं माइग्रेन का प्रॉब्लम है। मेरा एक्चुअली हाफ साइड सर में दर्द रहता है हमेशा। हाँ, जैसे आशा जी ने बोला, उसका नाम कुछ भी रह सकता है, उतना एसिडिटी है बॉडी में, इसलिए वो ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है। हमको क्या करना है, वो जो कंपोनेंट्स हमने बताए ना, लिक्विड कंपोनेंट, फ्रूट्स का कंपोनेंट, वेजिटेबल्स का कंपोनेंट जो भी है, उसको अल्कलाइन थोड़ा बनाते बनाते वो रिड्यूस हो जाएगा। और आपको वो जो भी है वो मांस, आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन खाने में डायरी ये सब निकाल देंगे और ग्रेन्स को कम करेंगे, उसके बदले में थोड़ा रॉ ऐड करेंगे। ये सब थोड़ा चेंज करने के बाद वो एक्चुअली कम हो जाएगा। हाँ तो मुझे वही पूछना था, मैं आपको पर्सनल गाइडलाइन के लिए बोल सकती हूँ, मुझे पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, किसी को भी रीच कर। बेसिकली आपको टॉक्सिन कम करना है अपने बॉडी में। आपको सर के एरिया में कंजेशन हुआ है, पेन कुछ भी नहीं है, पर ये बॉडी का प्रयत्न है कि जो जो ऑब्स्टेकल्स है उसको निकालने में प्रेशर क्रिएट होता है। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत म्यूकस क्रिएट करता है बॉडी में, एसिड्स क्रिएट करता है, तो वो पेन क्रिएट होता है। बेसिकली वो इरिटेशन है। तो अगर ये सब आप निकालोगे और अपने बॉडी को हाइड्रेट करोगे, अल्कलाइज करोगे, जैसे हमने बताया ज्यादा सब्जी और फल खा के, वो धीरे धीरे वो कंजेशन या जैम जो हुआ है वो निकलेगा। ठीक है। ओके। ओके जी, थैंक यू। विवेक जी। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते। मेरे 2 क्वेश्चन मैंने चैट में डाले थे कि ये शुगर कैन भी फ्रूट में काउंट होगा क्या? शुगर कैन जूस? शुगर केन जूस क्या है? शुगर केन जूस पी सकते हो, पर डेली अच्छा। डेली नहीं, थोड़ा उसको डाइल्यूट करके धीरे धीरे पीजिए। अच्छा। हाँ, शुगर केन का भी सीजन होता है, तो जी हाँ। आप ज्यादा जो सीजनल फ्रूट्स है उसका जूस निकाल के आप उसको ओके। ज्यादा प्रेफर कीजिए। और वही दूसरा सवाल था कि एक दिन में एक ही फ्रूट रखना है या आप एक दिन में 2-3 फ्रूट का जूस ले सकते हो? ये मेरा क्वेश्चन था कि आज जैसे सुबह मौसम कर लिया तो शाम को एप्पल का जूस लेना है या फिर एक दिन में एक ही जूस रखना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति में जिसमें भी लिक्विड है, ज्यादा लिक्विड है, कम लिक्विड नहीं, ज्यादा लिक्विड जिसमें है, उसको चूज कीजिए और वही पूरा दिन भी पी सकते हैं, नेक्स्ट डे भी पी सकते हैं, उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो एक ही रख सकते हैं। हाँ, प्रकृति में जिस किसी में बहुत पानी है उसको चूज किए, लेकिन ये आज का ट्रेंड है ABC जूस, एप्पल, बीटरूट और कैरेट। वो बीटरूट और कैरेट में क्या लिक्विड होता है? उतना नहीं है ना, उसमें पल्प ही ज्यादा निकलता है और जूस कम कॉस्टली निकलता भी है, है, कॉस्टली भी है। कॉस्टली है। ना 1 kg में ½ लीटर जूस भी नहीं निकलता। सो ऐसे नहीं जाना है आपको। क्यूकम्बर, एशगार्ड और वाटरमेलन
जो भी मेलन्स है ये सब उसमें पानी बहुत ज्यादा है, पल्प कम है, तो उसको चूज कीजिए। आजकल अब हमारे आसपास कितना अबंडेंस है, उस अबंडेंस को हमको यूज करना है जूसेस के लिए। ये जूस करने वाला आइटम्स को जूस करना है, सेम ही किया तो परवाह नहीं। और कौन है? जब ओके, लास्ट क्वेश्चन ले ले। मीनल। मीनल। जी अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अभी जब बात निकली तो उस पे मुझे एक और ध्यान में आया कि ऐसा बोलते हैं कि ये जो जूस है वो पीने की जगह अगर आप खाते हो तो उसमें से फाइबर्स आपको मिलते हैं, तो वो ज्यादा एडवाइजेबल है, ऐसा बोलते हैं। तो वो ठीक है थोड़ा मैम, सा समझना है जी। वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आज का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प करता है, क्योंकि अच्छा आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट जो है वो इतना ज्यादा एनर्जी घट चुका है उसका, सो हम थोड़ा स्पेशल में उसको हेल्प कर रहे हैं बॉडी को। अच्छा, तो एक बार ये थोड़ा सा अगर इसमें आ जाए फिर फ्रूट्स डायरेक्ट खाना ज्यादा बेटर रहेगा, हाँ, टॉक्सिन्स निकलने के बाद। देखिए आप पूरा डिटॉक्स हो गए, आपका जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है आपने क्लीन कर दिया, आप ठीक हो गए, जूसेस जी में और फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में आपने पूरा कर दिया ठीक। उसके जी बाद आप पूरे फ्रूट्स पे भी रह सकते हैं, वाटर पे भी या टेंडर कोकोनट पे भी रह सकते हैं, आपका जो भी है वो उस वक्त आपका बॉडी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स नहीं क्रिएट कर रहा है ना, आपका माइंड भी आप शायद ठीक है और बॉडी भी ठीक है, आपका रहना सहना भी ठीक है, तब आप उतना क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो जूसेस सॉरी फ्रूट से जितना आएगा तो उतना बन जाएगा। लेकिन आज जब आपने पिछले लाइफस्टाइल में अक्यूमुलेट किया है ना, उसको नॉर्मल तरीके से आपको थोड़ा नहीं कर सकते, थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए हमको। एक्चुअली कब फ्रूट खाना है, कब जूस पीना है, क्या करना है, वो सब हम डाइट प्लान में बोलेंगे, वो आगे के दिन में आएगा, तब आप सब लोगों को समझ में आएगा कि क्या करना है। सुमन जी, आपको कॉफ है तो आपको जूस ठंडा नहीं पीना है, पर लोग समझते हैं कि कॉफ है तो जूस नहीं ले सकते, आप ले सकते हो। तो ये सब एसिडिक फूड से ही हो रहा है, ये कॉफ और कोल्ड। तो अल्कलाइन जब हम करेंगे शरीर को फल और वेजिटेबल्स से, तो वो सब पिघल के बाहर आएगा, बॉडी खुद निकालेगा उसको। ये म्यूकस है ना, ये म्यूकस बहुत स्टिकी होता है ना, उस स्टिकीनेस को बाहर निकालने के लिए आपको बहुत लिक्विड अंदर जाना पड़ेगा, वो लिक्विड से ही वो पिघल के बाहर आएगा। ऐसे ही ड्राई कॉफ ये सब होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन हो चुका होगा अंदर, म्यूकस ड्राई होके अक्यूमुलेट होके उसको पिघल के बाहर आना है, और उस तब वो ठीक होगा। इस सब को आने जाने के लिए बहुत लिक्विड, आपको बॉडी को आप 70% 80% लिक्विड के बैलेंस में रहिए और वो सब ठीक हो जाएगा बॉडी में। खाना, स्मिता, हाँ, ओके ओके मास्टर्स, आई थिंक वी आर डन। हाँ, बाकी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। मैम तो थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग विजडम। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा भी है कौन कि है? शीतल बागुल। हाँ, शीतल। यस, मैं भी शुरू से देख रही हूँ, समझ रही हूँ इस मेथड को। तो आज का ये क्वेश्चन है मेरा कि जूस हम निकाल लेंगे तो उसके लिए क्या स्लो जूसर यूज करना है या नॉर्मल मिक्सी में हम यूज कर सकते हैं? एक्चुअली नॉर्मल मिक्सी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो क्वालिटी होता है और वो निकालने का प्रोसेस होता है बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत टीडियस होता है, कष्ट होता है।
वो डेली आप करते 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 आपको बोर हो जाएगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि एक जूसर के लिए इन्वेस्ट करने से वो लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अबाउट 14-15,000 तक तो एक जूसर आ जाएगा। यस मैम, है मेरे पास स्लो जूसर, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये नेचर क्योर है तो माइट भी कुछ उसका सिस्टम भी अलग होगा, दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन ऐसा किया। कुछ भी नहीं है, थोड़े एटलीस्ट जमाने के हिसाब से थोड़ा चेंज हो चुका है यस, थैंक यू मैम। एक्चुअली। थैंक और आप बहुत सारे ये हैंड को यूज करेंगे स्क्वीज करने के लिए तो बहुत छाले भी पड़ सकते हैं आपके हाथ को। क्योंकि वो एंजाइम्स है ना, वो सो थोड़ा छाले पड़ सकते हैं आपके हाथ में। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।